अखिलेश यादव जो काम कर रहे हैं इस वक्त, जो उन्होंने लोग लगाए हैं, इकरा हसन को लगाया है, और कोई जमई साहब हैं उनके, वो उनको प्रचार की कमान दी है, सपा करेगी प्रचार इनके लिए। तो उसका मतलब मुस्लिम वोट पर है, ये फोकस्ड मदद करने के लिए आए हैं अपने दोस्त की। हाँ, तो वो उससे बिल्कुल ठीक। एक चीज कि अगर उनके पास है तो इनके पास भी इमरान प्रतापगढ़ी हैं, इमरान मसूद हैं, ये तो कर ही रहे, उसी इंटेंसिटी से बात। कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने मुस्लिम चेहरे ही उतारे केजरीवाल के मदद के लिए। मैं ये तो वो उसका नुकसान कांग्रेस को ज्यादा होगा ना, ये कहने का मतलब है कि भाई यदि समाजवादी पार्टी ने अपने मुस्लिम चेहरे उतारे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तो मुस्लिम वोट की लड़ाई है मोटे तौर पर। तो वो वोट कांग्रेस से आम आदमी पार्टी के पास आ जाए, इसलिए अखिलेश जी ने ये मदद की है। देखिए लोकसभा जी आप कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि इससे ये बात साफ हो गई है, जो राहुल जी बहुत समय से बचने की भी कोशिश कर रहे थे, वो इस समय कब आए हैं इस पूरे चुनाव में, जब अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें भ्रष्टाचारी बता दिया, मतलब वो उस सीमा को पार कर गए, तब राहुल गांधी यहां उतर के आए हैं। हालांकि दिल्ली कांग्रेस तो लंबे समय से आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी और दबाव भी बना रही थी, लेकिन राहुल गांधी पहले राहुल गांधी ने कहा कि शराब घोटाला किया इन्होंने, शीश महल में रहते हैं, उसका जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने कि आप तो हाँ, लेकिन वो चुनाव नहीं, ये तो अभी की बात है। उससे पहले उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी बता के वो पोस्टर जारी किया। अच्छा, हाँ, वही पोस्ट में अमित शाह ने सबने बीच में राहुल गांधी को लगाया गया। तो अब एक तो ये जो हर्ष जी कह रहे हैं ना कि गुण मिलते हैं, तो वो 36 गुण मिलते हैं तब साथ साथ चलते हैं ना, गुण मिलते नहीं है, कई बार मजबूरी में भी तो शादी होती है ना। इनके कितने मिल रहे हैं? हाँ, तो वो नहीं मिले होंगे पूरे, इसलिए वो शादी जल्दी टूट गई है। चंडीगढ़ में कैसे मिल जा रहे हैं? नहीं, वहां पर भी वो कोशिश हो रही है और उसका भी नतीजा क्या हुआ? हाँ, या इनको विवाह में रहना ही नहीं है, यहाँ रहना ही नहीं है उनको, तो वो मुश्किल हो गई है। और अब मुझे लग रहा है कि अरविंद जी, अभी तो कुछ लोग ये चला रहे हैं, अरविंद जी ने चलाया कि नहीं चलाया, कि वो कांग्रेस का हाथ भाजपा के साथ चल रहा है। तो अब वो बीजेपी और कांग्रेस मिलकर, वो कह ही रहे हैं कि आप तो खुलकर कह दो ना कि हाँ, तुम और कांग्रेस और साथ हैं। तो अरविंद जी के लिए बहुत मुश्किल हो गई, दो दुश्मन एक तरफ खड़े हो गए उनके लिए बड़े तौर पर, जो अभी नहीं थे, तो उससे उनकी मुश्किलें थोड़ी और बढ़ती जा रही है, मुझे लग रहा है। जी हाँ सर। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में जब अखिलेश यादव ने कहा कि हम महाराष्ट्र चुनाव लड़ेंगे, तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप तो इंडिया गठबंधन में हो, कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन है, आप कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट उतारेंगे? तो अखिलेश यादव ने कहा था कि राजनीति में कोई किसी के लिए त्याग नहीं करता और कोई किसी पर एहसान नहीं करता, सबको चुनाव लड़ने का हक है। तो अखिलेश यादव के कहने के बाद तो कांग्रेस ने जो सीटें छोड़ी थी उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए, वहाँ उम्मीदवार उतारने थे। और जब अखिलेश यादव ने बात की घोषणा कर दी थी कि दिल्ली चुनाव में समाजवादी पार्टी अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेगी, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को भी मिल्कीपुर में अपना उम्मीदवार उतार देना चाहिए था। तो अखिलेश यादव को समझ में आता, और 2027 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। अखिलेश यादव इस बात को समझ नहीं रहे कि अरविंद केजरीवाल उन्हें 2027 के चुनाव में मदद नहीं करेंगे, वहां उन्हें कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी का इतना ग्राउंड नहीं है, कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक है। बिना कांग्रेस के समर्थन के अखिलेश यादव तो मदद दे जाएंगे, लेकिन इनको केजरीवाल जी की मदद मिलेगी, इस पर संदेह है। नहीं, केजरीवाल कर भी देंगे, तो कांग्रेस के बिना तो आप चुनाव लड़ना मुश्किल होगा ना। कांग्रेस का तो आधारभूत वोट बैंक है ही, भले ही आप कह दो कि उनके पास एक विधायक है, भले ही 2.5 से 3% वोट बैंक है। आज अगर कांग्रेस उम्मीदवार उतार दे 2027 के विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक, और आज कांग्रेस के जो सांसद है इमरान, वहां से आते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी आते हैं, राज्यसभा सांसद आपके मुस्लिम हैं। जिस तरीके से अजय राय कह रहे कि हम 2027 का चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे, तो अखिलेश यादव के लिए एक चुनौती होगी। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव ने जो निर्णय लिया है कि कांग्रेस को हटा के अखिलेश यादव को समर्थन देना और उसके लिए अपने सांसदों को भेजना, सिर्फ समर्थन कहा नहीं है, आपने अपने इकरा हसन को प्रचार के लिए आप भेज दो, निश्चित रूप से करेगी। और कांग्रेस अभी मान के चल रही है कि चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, हमें अपने दम पर लड़ना है। इंडिया गठबंधन खुलकर मुस्लिम वोट मांग रही है, अरविंद केजरीवाल के लिए मुस्लिम वोट मांगने के लिए अपने मुस्लिम चेहरे उतार दिए अखिलेश यादव ने। अभी आप ओवैसी क्या बोल रहे हैं सुनाता हूं भी आपको, आप कुछ कह रहे थे। लेकिन अखिलेश जी बहुत दूरदृष्टि से ये काम कर रहे हैं। भले ही आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर सकती, तो अखिलेश जी भी आम आदमी पार्टी के लिए यहां कुछ जोड़ नहीं सकते, लेकिन मुसलमान क्यों करना है? क्योंकि उनको पता है कि कहीं मुस्लिम वोट अगर दिल्ली में चला गया तो दिल्ली से सटा ही तो उत्तर प्रदेश है ना। उनकी चिंता यही है कि कहीं मुसलमान मतदाता अरविंद केजरीवाल की जगह राहुल गांधी की तरफ न चला जाए, और राहुल गांधी के साथ कम से कम ऐसी 5 सीटें हैं जहां मुसलमान मतदाता जाता हुआ दिख रहा है। और शायद यही वजह है कि उनको अंतिम समय में यह सब करना पड़ रहा है। अब इकरा हसन वहां से आके यहां क्या कर लेंगी?
भाई जब तक आपका अपना नहीं होगा तो कोई क्या, और अगर क्या अरविंद केजरीवाल को अब मुसलमानों पर भरोसा नहीं रहा, अब उनको चाहिए कोई इकरा हसन, कोई एक सांसद वहां से आके, वो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे कि हम तो सब आपके लिए, साथी उनके पास है प्रचार करने के लिए तो बुला लिया है। नहीं, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं। भाई आप बताइए, समाजवादी पार्टी कोई पार्षद है यहां? आम आदमी पार्टी का कोई उत्तर प्रदेश में है? दोनों एक दूसरे के यहां शून्य है। वैसे तो ममता जी को बुला लीजिए, वो भी कुछ मुसलमान नहीं, इसमें अखिलेश जी इसलिए कर रहे हैं, जो आपकी बात है ना कि भाई अखिलेश जी चाहते हैं कि वो मुसलमान वोट दिल्ली से उनके पास चला जाए, फिलहाल अरविंद जी के पास, कांग्रेस के पास नहीं जाना चाहिए। अच्छा, यही कोशिश ओवैसी साहब की भी है। ओवैसी साहब दिल्ली में लड़ रहे हैं केवल 2 सीट, लेकिन अब टीवी के जमाने में, सोशल मीडिया, फोन के जमाने में जो कह रहे हैं वो तो पूरी दिल्ली सुनती है ना, तो पूरी दिल्ली का मुसलमान सुनेगा जो ओवैसी कह रहे हैं। अब उनके निशाने पर अरविंद केजरीवाल रहते हैं और वो भी भाषा की मर्यादा को लांघ करके बहुत दूर निकल जाते हैं। सुनिए जरा। तुम्हारा एजेंडा हम कबूल करने को तैयार नहीं है, ना केजरीवाल का एजेंडा कबूल करेंगे, ना मोदी का एजेंडा कबूल करेंगे। हम अपना एजेंडा तय करके जनता में आए हैं। तबलीगी जमात पर लिखकर FIR दर्ज कराने वाले का नाम केजरीवाल है। जब कोविड की लिस्ट आती थी तो दिल्ली के सब इलाकों की लिस्ट आती थी, इतने पॉजिटिव, इतने पॉजिटिव, नेगेटिव, इतने हॉस्पिटलाइज, उसके नीचे होता था मरकज की लिस्ट। ये जुल्म शुरू किया इस शख्स ने और पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं वो क्या कह रहे हैं। दिल्ली के अंदर तबलीगी जमात का, जो मुसलमानों की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर है और मरकज उसका उसी को मरकज कह रहे हैं वो। जब कोरोना हुआ था तो याद कीजिए, ये कहा गया था कि वहां पर देश विदेश से आए बहुत सारे लोग ठहरे हुए थे, वो कोरोना पॉजिटिव थे। उनके दिल्ली में आने से दिल्ली में कोरोना फैला और आम आदमी पार्टी ने उस वक्त की बात कही थी, जो बात अभी दोहराते हुए आपको सुनाई दे रहे थे ओवैसी साहब। तो ओवैसी साहब तो याद दिला रहे हैं मुसलमानों को कि ये बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है केजरीवाल की पार्टी, इनके साथ तुम मत चला जाना। कुछ है सर, कुछ प्ले में है ये चुनाव में कि नहीं? प्ले में नहीं है, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं अपना, और जितना वोट उनको मिल सकता है कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ उनकी दुकान बढ़ती रहे। कोई एक्सरसाइज बहुत नहीं कर रहे, और जिस तरह से ताहिर हुसैन को उन्होंने उतारा है, वो भी एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर आपको उसको देखना चाहिए उनको। वो ऐसा नहीं है कि वो कमजोर कैंडिडेट है। और ये भी जाहिर के ताहिर हुसैन साहब ने भी अपना सवाल किया और ओवैसी साहब ने भी किया कि भाई जेल तो कौन कौन नहीं गया, आपको याद ही नहीं आएगा, अभी पूरा प्रोग्राम निकाल देंगे आम आदमी पार्टी से। तो सबको तो टिकट दिया ना, केवल ताहिर हुसैन को ही नहीं दिया ना। हाँ। और आरोप तो किसी पर भी साबित नहीं हुआ। वो बात वही है, वो उनको मुस्लिम वोट चाहिए भी, लेकिन वो कहीं से हिंदुओं को, ये हिंदू वोटर को ये संदेश नहीं तो वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं ना कि भाई अरविंद जी गए, संजय जी गए, मनीष जी गए, सत्येंद्र जी गए, सब गए, उनको तो टिकट दे दिया है, केवल ताहिर हुसैन को टिकट नहीं दिया है जेल। ओवैसी साहब की तो मजबूरी नहीं है ना, उनको तो कोई उनको तो दोनों के वोट चाहिए ना।